हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए खुद को बनाते हैं कुछ और बेहतर। यहाँ क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले जो 5 लेक्चर हैं वो हम आपको देख चुके होंगे। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम आज आपको ठोस में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद ठोस के बारे में फुल डिटेल आज आपको दिया गया है। ठोस का आयतन एवं आकार, इसके विषय में बात करेंगे। ठोस की संपीड्यता, इसके बारे में बात करेंगे। गर्म करने पर प्रसार, इसके बारे में बात करेंगे। घनत्व, इसके बारे में बात करेंगे। गलनांक, इसके बारे में बताएंगे। विभाजनशीलता, इसके बारे में बताएंगे। और कुछ एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी हमने दे रखे हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ठोस में अणुओं की व्यवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। अब ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं पहले। कह रहा है कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम जालक के रूप में होते हैं। यानी ठोस में जो कण होते हैं या अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो निश्चित, एक तो पहली बात तो ये है कि निकट होते हैं, पास पास होते हैं सॉलिड में, ठोस में, एवं निश्चित क्रम, और उनका एक निश्चित क्रम होता है जिसे कहते हैं त्रिविम जालक। अब ये क्या होता है? कह रहा तीनों अक्षों पर बनी संरचना, अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यहां जैसे हम कुछ आपको दिखाते हैं, जैसे अगर हमने 3 अक्षों के बारे में बताया, जैसे हमारा ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, जेड को तो कैसे इस तरीके से दिखाना चाहिए, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते तो यहां पर हम जेड अक्ष बना देते हैं। तो अगर त्रिविम जालक का मतलब होता है तीनों अक्षों पर अगर कोई संरचना बन रही है तो उसे हम कहेंगे त्रिविम जालक के रूप में संरचना है। इसके अलावा कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है ठोस का आयतन एवं आकार। यहां ठोस के आयतन और आकार के बारे में बात की गई है। तो पॉइंट हमारा कह रहा है कि आकार व आयतन निश्चित होता है। तो अब आपको लिखना है कि ठोस का आयतन एवं आकार, तो लिखेंगे ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया है आकार व आयतन निश्चित होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कहते हैं संपीड्यता, इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब ये क्या होता है? कह रहा दाव लगाकर आयतन कम करना संपीड्यता कहलाता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि दाव लगाकर, यानी दबाव लगाकर यदि आयतन को कम कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को संपीड्यता कहते हैं या उस विधि को संपीड्यता कहते हैं। यह परिभाषा बताती है कि दाब लगाकर आयतन कम करना संपीड्यता कहलाता है। अब यहां पे हम लोग ठोस की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि कम संपीड्य होते हैं, यानी आप ठोसों को अधिक नहीं दबा सकते, इसलिए यहां पे लिखा है कि ठोस कम संपीड्य होते हैं, यानी उनको आयतन को कम नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट बता रहा है गर्म करने पर प्रसार। अब यहां ठोसों की बात हो रही है, गर्म करने पर प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग। अगर हम ठोसों को गर्म करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है वो देखो। कह रहा है गर्म करने पर प्रसार कम होता है। अगर ठोसों को गर्म करेंगे तो उनका प्रसार कम होगा। तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि गर्म करने पर ठोसों में प्रसार होगा या नहीं होगा। तो हमने यहां लिखा है कि गर्म करने पर प्रसार कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कोई वस्तु के कण कितने घने हैं। अगर किसी वस्तु के कण घने हैं तो हम उसे कहेंगे उसका घनत्व अधिक है। तो ठोसों की बात कर रहा है, कह रहा है घनत्व उच्च होता है, क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं इसलिए उसका घनत्व अधिक होगा या उच्च होता है। तो यहां लिखा है कि घनत्व उच्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गलनांक। गलनांक का मतलब होता है वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ गलता है।
तो यहां पे लिखा है गलनांक निश्चित होता है। जब किसी ठोस को गलाएंगे तो उसका गलनांक एक निश्चित पॉइंट होगा जिस पे वह गलेगा। तो यहां पे लिखा है कि गलनांक निश्चित होता है, यानी ठोस का अगर गलनांक है तो वो निश्चित टेम्परेचर पर होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है विभाजनशीलता। अब विभाजनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, ये ठोस के बारे में पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो यहां ठोस के बारे में कह रहा है कि ठोस विभाजित हो जाते हैं, यानी ठोस को आप विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ठोस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तावा हो, वो सारी आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक धातु जो है पारा, ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पे लिखा है धातु पारे के अतिरिक्त। तो पारे के अतिरिक्त जितनी भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। साथ में यहां पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है लोहा। तो आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं जिससे चीजों को यही क्लास में याद किया जा सके। तो पहला कह रहा है ठोस में अणुओं की व्यवस्था। तो कह रहा है कि कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी कण कैसे होने चाहिए, परस्पर निकट होने चाहिए, निश्चित क्रम में होने चाहिए, जिस क्रम को हम लोग कहते हैं त्रिविम जालक, यानी तीनों अक्षों पर होना चाहिए, एक्स, वाई और जेड। यहां पर 3 अक्षें बनी हुई हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहां पे लिख भी देते हैं हम लोग, ये एक्स अक्ष को बताता है, ये वाई अक्ष को बताएगा और ये वाला पॉइंट जो है जेड अक्ष को बताएगा। ठीक है। इसके अलावा कह रहा है ठोस का आयतन एवं आकार। तो आप ध्यान रखेंगे आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसके अलावा संपीडितता का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपीडितता का मतलब होता है दाब लगाकर किसी के आयतन को कम करना, संपीडितता कहलाता है। ठोस के बारे में बात करेगा तो कम संपीड होते हैं, उसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, दबाकर आयतन को कम भी नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट कह रहा है गर्म करने पर प्रसार। हाँ, गर्म करने पर प्रसार कम होता है। ठोसों को अगर गर्म करेंगे तो उनका प्रसार ज्यादा नहीं होगा, वो फैलेंगी नहीं। फोर्थ पॉइंट है हमारा घनत्व का, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व उच्च होता है। घनत्व का मतलब होता है किसी चीज का घनापन। जैसे ठोस अवस्था है उसमें ज्यादा कण पास है, घना है, द्रव में थोड़ा कम और गैस में बिल्कुल ही कम। फिफ्थ पॉइंट हमारा कह रहा है गलनांक। गलनांक वह बिंदु जिस पर कोई वस्तु या कोई पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। कह रहा है गलनांक निश्चित होता है, यानी ठोसों का गलनांक आपको निश्चित मिलेगा। लास्ट पॉइंट है विभाजनशीलता, डिविजिबिलिटी, यानी ठोस को विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे इसमें कह रहा है धातु, जितनी भी धातुएं होती हैं वह सब ठोस अवस्था में होती हैं, केवल पारे के अतिरिक्त। यानी पारा जो है ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे का जो सिंबल होता है उसे Hg से डिनोट करते हैं, H और G, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर 6 है वो कंप्लीट होता है। आप इसको देखिए, समझिए और अपने फेयर नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, जिससे हम आपको मोटिवेशन देते रहें और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।